क्वेश्चन नंबर 9 तक फिनिश कर लिया था। 4, 5, 6, 7, 8, 9 पिछली क्लास में कंप्लीट। जिन्होंने नहीं करे जाके देख के आओ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जैसे कि फर्स्ट में ये एक्सप्रेशन दे रखा है, सेकंड में ये एक्सप्रेशन दे रखा है क्या ये। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट करते हैं पहले। एक्सप्रेशन दे रखा है an इज इक्वल टू 3 + 4n, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। इसने क्वेश्चन में पूछा है सो दैट a1 a2 a3 फॉर्म एन AP, ये एक AP बनाएंगे। मतलब a1 a2 a3 का मतलब क्या हुआ, डैश 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 भी लगा हुआ है बीच में, यानी कि n की वैल्यू एक बार पहले 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, ऐसे दो, फिर 4 रखनी है, ठीक है। ऐसे रख के देखेंगे जो वैल्यू आएगी चेक करेंगे वो एक AP बन भी रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। इतना करने के बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना कौन सा हमारे लिए बड़ी बात है, SN का फॉर्मूला लगाओ, A और D निकल ही जाएगा AP बना के, N की वैल्यू 15 है, करके देखते हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। चलो N की जगह 1 रखो, N की जगह क्या रखो पहले 1, N की जगह 1 रखने का मतलब है ये पहला टर्म निकलेगा अब, ठीक है। 3 प्लस जहाँ पर भी n है वहाँ 1 रखो, 4 × 1, 4 और n के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, 3 + 4 × 1 क्या होगा 4, 4 और 3 कितना आया 7, यानी कि जो A1 आया, यानी कि जो फर्स्ट टर्म आया वो 7 आया। A2 निकाल लो, n की जगह 2 रखना, 3 + 4 × 2, 3 + 4 × 2 8, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे बोर्ड मास, ठीक है। 8 और 3 11, ये A2 आ गया। अब A3 निकाल लो, n की जगह 3 रखना है, 3 + 4 × 3, 3 + 4 × 3 12, 12 और 3 15, तो A3 की जो वैल्यू आई है वो अपने पास 15 आई है। A4 निकाल लो, क्या निकाल लो A4। वैसे क्यों ही इतना टाइम वेस्ट करना, A1 A2 A3 से ही काम चल जाएगा। जब A1 कितना निकला 7, A2 कितना निकला 11, A3 कितना निकला 15। अब चेक करो, ऐसे ही चलते, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, 4 का 7 से 11 गए तो 4 स्टेप आगे बढ़े, मतलब 11 में, या ऐसा करो 11 में से 7 गए तो कितना बचा 4, 15 में से 11 गए तो कितना बचा 4। इसका मतलब ये एक AP बन रही है। क्या बन रही है, ये एक AP बन रही है। जब ये एक AP बन रही है तो हम AP के सारे रूल फॉलो कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि पहला टर्म निकाल सकते हैं, जैसे कि D निकाल सकते हैं, जैसे कि SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। करो भाई, A निकल गया यानी कि फर्स्ट टर्म निकल गया आपका 7, D निकल गया 11 में से 7, भाई क्या करते हैं पिछला टर्म माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आ गया 4, D की वैल्यू 4 आ गई। अब ये कह रहा है 15 टर्म का सम बताओ, यानी कि S15 बताओ, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूला लगाओ, SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × D, यही है। चलो n की जगह क्या रखो 15, क्योंकि 15 टर्म का सम पूछा है उसने, हर n की जगह 15 रखो, 15/2, 2 × a की वैल्यू कितनी निकाल रखी है 7, प्लस n की जगह कितना रखना है 15 -1, और D की वैल्यू कितनी निकाल रखी है 4। 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब इसको ऐसे रखो, 2 × 7 14, प्लस 15 - 1 14 आया, और 14 की 4 में मल्टीप्लाई 56, ठीक है। अब वो ये करो आगे, 15/2, इन दोनों को ऐड करो, 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, 70। अब ये 72 से डिवाइड हो रहा है 35, ठीक है। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। अब ये 15 बाहर है, अंदर 35 है, मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंजे 75, 7 15 दिया 45 और 7 52, कितना आ गया 525। यानी कि S15 टर्म का जो सम आया है वो 525 आ गया, यही आंसर है। तो करा कैसे मैंने इस क्वेश्चन को, इसने एक एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू एक बार 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी,
A1 A2 A3 7 1 15 आया। चेक करा कि इक्वल बढ़ रहा है आगे, भाई हाँ 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। अगर बराबर बराबर आगे बढ़ता जा रहा है या बराबर बराबर घटता जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, पर बराबर ही घटना है और बढ़ना चाहिए, तो वो एक एपी बना रहा है। तो हमने चेक करा भाई 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, हाँ भाई 4 4 का अंतर आ रहा है, तो क्या हुआ, ये एक एपी बन गई, जिसमें पहला टर्म क्या है 7, और अंतर जिसको डी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वंतर, ठीक है ना, या इंग्लिश वालों कॉमन डिफरेंस। अब मैं पूरा कॉमन डिफरेंस तो लिखूंगा नहीं, मैं तो डी लिख के काम चलाऊंगा। तो डी कितना आ गया, 4 आ गया। फिर कह रहा है कि 15 टर्म का सम बताओ भाई, एस एन का फॉर्मूला लगाया, फिर एन की जगह 15 रखो, और ए की वैल्यू क्या है 7 है जो अभी ऊपर निकाली, डी की वैल्यू कितनी है 4 है जो अभी निकाली, एन की जगह क्या रखा 15 बोला है क्योंकि 15/2 ऐसे ही रखा, 2 की 7 में मल्टीप्लाई 14, 15 - 1 14 आया, 14 की 4 में मल्टीप्लाई 56, इन दोनों को ऐड करा 70 आया, 2 से 70 को डिवाइड करा 35 आया, 15 बाहर 35 अंदर, 15 और 35 की मल्टीप्लाई 525 आंसर आया समझ में। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत, जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट निपटा दिया वैसे ही अब मैं इसका सेकंड पार्ट निपटाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है 9 - 5n, 9 - 5। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, an = 9 - 5n। वही n की जगह पहले 1 रखो, 9 - 5 × 1, 9 - 5 × 1 5, 9 - 5 4, तो पहला टर्म आ गया 4। अब n की जगह 2 रखो जब दूसरा टर्म आ जाएगा, 9 - 5 × 2, 9 - 5 × 2 10, तो 9 में से 10 गए माइनस का 1, क्या आया माइनस का 1 आया। थर्ड टर्म निकालते हैं, 9 - 5 × 3, 9 - 5 × 3 15, 9 में से 15 गए तो माइनस का 6 आया। अब चेक कर लेते हैं, पहला टर्म क्या था 4, दूसरा टर्म -1, तीसरा टर्म -6। अब जब मैं यहाँ से यहाँ पे गया कितना स्टेप आगे बढ़ा ये चेक करते हैं, बढ़ा थोड़ी हूँ यहाँ पे, तो मैं घटा हूँ, माइनस में आ गया आंसर। फिर देखा तो फिर और ज़्यादा घट गया, -6 पे पहुँच गया, पहले तो -1 पे पहुँचा था। तो अब की बार जो ए पी है ना वो घटती हुई ए पी है ना, इस बार टर्म वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। क्या ही फ़र्क पड़ता है घटो चाहे बढ़ो, पर बराबर घटना और बराबर ही बढ़ना चाहिए, तभी ए पी बोलेंगे, ठीक है। चेक करो, इसमें से ये माइनस करके देखो डी निकालो भाई, -1 में से माइनस करना है 4 को, किसको माइनस करना है 4 को, -1 में से माइनस करना है 4 को, तो ये माइनस माइनस के आ गए प्लस, 4 और 1 5, दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस लगाओ, यहाँ से तो भाई माइनस करके -5 आ रहा है। अब चेक करो इसमें से माइनस करके क्या आता है, -6 में से आपको माइनस करना है, किसको माइनस करना है -1 को, किसको माइनस करना है -1 को, ये -6 है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या साइन हो जाएगा प्लस, और ये 1, -6 + 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5। अब ये 5 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो हम चेक करेंगे किस साइन का नंबर बड़ा है, माइनस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए हम साइन क्या लगाएंगे माइनस। तो देखो यहाँ पर भी -5 आया डिवाइड माइनस करने के बाद, और यहाँ पर भी -5 आया, तो इससे ये पता चलता है ये एक एपी बन रही है, ये क्या है एक एपी बन रही है, ठीक है। अब जब एपी बन रही है तो इस एपी का पहला टर्म क्या निकाल रखा है आपने, ये 4, ठीक है, ये पहला टर्म है, और इसी एपी का डी क्या निकाला है, कितना डिफरेंस आ रहा है बार बार -5 का आ रहा है जी, ठीक है। चलो अब ए और डी पता चल गया। अब 15 टर्म का सम का फॉर्मूला लगाना है, SN = n/2, 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू यहाँ पर भी 15 ही रखनी है, और n की वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 15 ही रखनी है। कहाँ है, यहाँ पर भी n की वैल्यू जो है आपको 15 रखनी है, क्वेश्चन के अंदर बोला है। चलो लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला लग चुका है, भाई रुक जाओ, n की जगह रखो 15, तो S15, 15/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 4, ये देखो, प्लस n की जगह 15 - 1, और d की वैल्यू कितनी है
भाई -5 है, डी की वैल्यू तो -5 है। अब ये 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसको ऐसे रखो, अंदर सोल्व करो, 4 2 जा 8, फिर प्लस 15 में से 1 गया, 14 बचा, और 14 की मल्टीप्लाई 5 में हुई तो 70 आया। लेकिन ये -5 है और यहाँ पर प्लस है बाहर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस हटाओ, यहाँ पर लगाओ माइनस। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ माइनस। चलो फिर से समझ लो, ये 5 जो है माइनस का है, ये जो ब्रैकेट में 14 की मल्टीप्लाई 5 में करी ना, ये -5 है, और यहाँ पर ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस की जगह क्या लिख दिया, माइनस। 15/2, 70 प्लस माइनस का है 8, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 70 में से 8 माइनस करो 62। अब प्लस में लिखो माइनस में, तो चेक करो माइनस का नंबर 70 जो है वो बड़ा, इसलिए माइनस का साइन आ गया। ठीक है, 2 से 62 डिवाइड करो 31 आया, और ये माइनस का साइन है ही। 15 की मल्टीप्लाई माइनस के 31 में करनी है, करो मल्टीप्लाई। 15 एकम 15, 15 दिया 45 और 1 46, माइनस के 465 आंसर। क्या आ गया, माइनस के 465 आंसर आ गया। था कुछ, पहले क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट है एक तरीके से, तो वही फॉलो करा है प्रोसीजर। तो पहला क्वेश्चन हो गया 10वें का, और दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, निपटा दिया भाई पलक झपकते ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है वो क्वेश्चन नंबर 11 ही है, और इसके ऊपर तो मैं बहुत बड़े वाला इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आया तो बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे जो ऊपर ऊपर से बढ़ के गए हैं एपी को। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आया भी तो कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, उससे कम में ये आने वाला नहीं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में an दे रखा था, क्या दिया हुआ था एक्सप्रेशन में, क्या दिया हुआ था, an दे रखा था। अब की बार Sn दे रखा है। Sn देने के बाद क्वेश्चन पूछा है इसने कि a बताओ, यानी कि फर्स्ट टर्म बताओ, पहले 2 टर्म का सम बताओ यानी कि S2, फिर A2 भी बताओ दूसरा टर्म क्या है, फिर A3 बताओ, फिर A10 बताओ, फिर nth टर्म बताओ, है ना, nवा टर्म क्या होगा ये बताना। चलो एक बात याद रखना, जो पहला टर्म होता है और जो पहले टर्म का सम होता है S1, वो एक ही बात होती है। S1 का मतलब होता है पहले टर्म का सम, और A क्या होता है, पहला टर्म। जैसे कि मैं कोई एपी लिखूँ 2 4 6 8, इस तरीके से मैंने कोई एपी लिखी, मैं बोल रहा हूँ कि इसका पहला टर्म क्या है, तो आप बोलोगे जी 2 है। क्या है, 2 है। और अगर मैं बोल दूँ कि भाई पहले टर्म का सम, अरे पहले टर्म का सम का मतलब क्या हुआ, पहले टर्म का सम पहले ही टर्म हुआ और वो भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो याद रखना जो पहला टर्म होता है और जो पहले टर्म का सम होता है, ये दोनों एक ही बातें होती है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई हमें। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, n की जगह 1 2 3 4 रख के देख लेते हैं। 1 रखेंगे तो S1 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1, हर n की जगह 1 रखो, -1 का स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1, और 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 4 - 1 इक्वल टू 4, ओ सॉरी 3, क्या आ गया, 3 आ गया। अब 2 रख के देख लो, S2 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 2 8, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 वो 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 - 4 कितना आ गया, 4। अब S3 निकाल लो, n की जगह 3 रखो, 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 3 12, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 9। ठीक है, जितनी पावर होती है ना बेस वाले नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 की पावर 3 होता तो 3 को 3 बार ही लेता मैं। ठीक है, 3 की पावर 4 होता तो 3 को 4 टाइम्स लेते। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं। आए समझ। चलो अब 3 की पावर 3 कितना आया, 9, 12 - 9 कितना हुआ, 3। ठीक है, S3 समझ में आ गया भाई हमें। अब मेरी एक बात समझाओ, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो पहला टर्म होता है
और जो पहले टर्म का सम वो तो एक ही बात होती है। और वो कितना दे रखा है, कितना निकाला हमने S1 3, तो S1 ही A है। ठीक है, S1 ही क्या है, A, यानी कि पहला टर्म 3 आ गया। पहला टर्म क्या आ गया, 3। अब S2 क्या होता है, याद रखना S2 का मतलब होता है पहले दो टर्म का सम, पहले दो पदों का जोड़, वो S2 होता है। और कितना निकाल रखा है आपने, कितना निकाल रखा है, 4 निकाल रखा है, लिखो 4। और यही तो पूछा था S2 कि पहले दो टर्म का सम बताओ, ये पूछ रखा। ठीक है, S2 निकल गया S2। फिर कह रहा है A2 बताओ। अब जब S2 निकाल दिया, A2 निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। S2 का मतलब है पहले दो टर्म का सम, यानी कि पहला टर्म हो गया A1, दूसरा टर्म हो गया A2, इन दोनों का सम, इसी को बोलते हैं S2। यानी कि पहले दो टर्म को जोड़ दो, ये होता है S2। तो S2 निकाल कितना रखा है जी, 4 निकाल रखा है। तो बताओ भाई A1 कितना निकाल रखा है, A1 मतलब पहला टर्म जो कि A ही होता है, A S1 A1 एक ही बात है। ठीक है, A S1 और A1 एक ही बात है, लेकिन S2 और A2 एक बात नहीं है। S2 होता है पहले दो टर्म का सम। ऐसे ही अगर मैं S3 बोलूँ तो पहले तीन टर्म का सम। तो इसको पूरा अच्छे से लिख के बताता हूँ। S1 का मतलब होता है A1, यानी कि पहले टर्म, जिसको A भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। S2 होता है पहले दो टर्म का सम। S3 होता है पहले तीन टर्म का सम। और S4 होता है पहले चार टर्म का सम। ठीक है, ऐसे सीरीज चलती है। ऐसे S5 पांच टर्म का सम। बस ये याद रखना, कंफ्यूज यहाँ करता है कि S1 और पहला टर्म एक ही बात होती है। ठीक है, अच्छा S2 क्या होता है, अभी अभी पढ़ा, ये पहले दो टर्म का सम, तो यही लिखा हुआ है मैंने, S2 इक्वल टू A1 प्लस A2। S2 निकाल कितना रखा है जी, 4 निकाल रखा है हमने तो ऊपर। A1 कितना निकाल रखा है, A1 क्या है, S1 ही तो है, वो 3 है, वो कितना है, 3 है। A2 निकालना है हमें, A2 को A2 रखो। अब ये 3 इधर आकर माइनस हो गया, 4 में से 3 गई, कितना बचा, 1 इक्वल टू A2। यानी कि दूसरा टर्म उसने पूछा था, तो हमने दूसरा टर्म निकाल लिया जी, दूसरा टर्म आया 1। ठीक है, फिर कह रहा है जी तीसरा टर्म निकालो। तीसरा टर्म कैसे निकलेगा भाई, S3 लगाओ। S3 क्या पढ़ा कि पहले तीन टर्म का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3। S3 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, चलो ऊपर, ये निकाल रखी है S3 की वैल्यू जी, 3 निकाल रखी है। क्या है, 3, रखो 3, इक्वल टू A1 कितना निकाल रखा है, A1 और S1 एक ही बात, कितना है, 3 है। A2 कितना निकाला, जस्ट अभी निकाल का है, A2 की वैल्यू 1 है, प्लस A3 आपको निकालना है। चलो आगे, ये 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, प्लस A3, 4 इधर आकर क्या हो गया, -3 माइनस 4 इक्वल टू A3। 3 में से 4 गए तो बचा माइनस का 1, A3 की वैल्यू आ गई -1। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि A10 निकाल लो। क्या क्या चीज़ें निकाल ली भाई हमने, ये निकाल लिया, S2 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A10 पूछा है। अब A10 के लिए आप ऐसे थोड़ी करोगे कि जी S10 निकालूंगा मैं, फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे थोड़ी करोगे, कब तक सोल्व करोगे ना, ऐसे मत करो। A10 को जैसे लिखते हैं ना, A+9D, यही कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, A10 निकल जाएगा। फिर कहोगे सर D तो पता ही नहीं, तो D नहीं पता तो निकाल लो। AP कैसे बनती है, पहला टर्म कोमा दूसरा टर्म कोमा तीसरा टर्म, ऐसे ही तो निकलती है। और पहले ये तीनों टर्म निकाल रखे हैं। A1 क्या होता है, A1 तो S1 ही होता है, कितना निकाल रखा है, ये निकाल रखा है 3, रखो ये 3। A2 कितना निकाला है, देखो ये निकाल रखा, A2 की वैल्यू 1 निकाल रखी है। A3 जस्ट अभी निकाला, वो -1 है। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से ये माइनस करो, D इक्वल टू क्या आ गया, 1 -3, क्या आ गया, -2। तो D की वैल्यू आ गई -2। यहाँ रखो, A क्या है, वही A S1 ही तो होता है, ये निकाल रखा 3 रखो, A S1 एक ही बात होती है, प्लस 9, D की वैल्यू कितनी है, -2, D की वैल्यू रखो -2, ये 3 है, ये प्लस, ये ब्रैकेट में माइनस, तो यहाँ लगाओ माइनस, और 9 दूनी 18, 3 - 18 -15, A10 आ गया।
ठीक है, चलो भाई ये भी निकाल लिया। अब कुछ नई बात कह रहा है कि ए एन निकालो भाई, एनवा टर्म निकालो। एनवा टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। अब ए की वैल्यू क्या निकाल रखी है, 3 निकाल रखी है ना, ए की वैल्यू S1 A1 ए की बात है, प्लस एन की जगह एन रखो। उसने बोला नहीं, उसने सीधा जब खुद ही बोल रहा है एन वा टर्म निकालो, nth टर्म निकालो, तो मतलब एन को कुछ मत रखो, एन को एन ही रहने दो। डी कितना निकाल रखा है, -2, ठीक है, ये 3। चलो ये प्लस ब्रैकेट में -2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें n-1 में -2 की मल्टीप्लाई। तो पहले -2 की मल्टीप्लाई n में करो, फिर -2 की मल्टीप्लाई इस -1 में करनी है। तो पहले n में करते हैं, n की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n आ गया। फिर -2 की -1 में मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और ये माइनस तो एक 1 के साथ भी है और एक -2 के साथ भी है, तो दोनों प्लस बना देंगे। और 2 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, समझ आया। अब ब्रैकेट ओपन करो, ये बाहर प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है, 2n। ये बाहर प्लस है ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, ये 2, ठीक है, 3 और 2 5, और ये माइनस के 2n, 5 माइनस 2n, ये nth टर्म आ गया, यानी कि nवा पद आ गया ये। और इसी प्रकार हमारा सवाल समाप्त होता है। सवाल लेंदी था तभी मैं बोल रहा हूँ, इससे अच्छा सवाल पूरी चैप्टर में कोई नहीं है, और अगर आ गया तो ये 5 नंबर देके जाएगा, ठीक है। इस सवाल को चाहे तुम्हें 2 बार समझना पड़े 3 बार समझना पड़े, ज़रूर समझ लेना। लेंदी सवाल है, कई स्टेप में सोल्व हुआ है सवाल, कर लेना इसको, ठीक है। 2 बार देखना पड़े, फिर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, इसको ज़रूर कर लेना। इस सवाल में काफ़ी सारे ही चैप्टर के कंसेप्ट यूज़ हो गए। A1 क्या होता है, S1 क्या होता है, nth टर्म क्या निकालते हैं, Sn क्या होता है, सब यूज़ हो गया इसी एक ही सवाल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू 40 दे रखी है, डिविजिबल बाय 6, मतलब जो 6 से डिवाइड हो रहे हो। ऐसे नंबर जब भी आए ना कि 6 से डिवाइड हो रहे हो, 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हो, यही d होता है, ठीक है ना। तो चलो कुछ इंटीजर लिखते हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, मतलब 6 के टेबल में जो आते हैं। तो पहला तो 6 ही होगा, फिर 12 होगा, मतलब 6 का टेबल करते चले जाओ, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, ऐसे 40 तक लिखना है। क्यों लिखें हमें तो सम निकालना है ना, बस इतना ही लिख के डी की वैल्यू 6 लिख दो भाई, 6 6 के अंतर है, सब 6 का ही टेबल हमने पढ़ा है तो 6 ही आएगा ना डी, ठीक है। 12 में से 6 गए 6, 18 में से 12 गए 6, तो डी 6 आ गया। ए की वैल्यू जो पहला टर्म है वही है, ए इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। एन कह रहा है 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू 40। अब सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है बस। एन की जगह 40 रखो, बोल रहा है क्वेश्चन में 2, ए की वैल्यू 6 निकाल रखी है हमने, प्लस एन की जगह फिर 40 रखो, -1, डी की जगह क्या रखो 6, कुछ नहीं है, 40 डिवाइड हो रहा है 20 टाइम्स 20 रखो, कुछ है दम इसमें, 6 दूनी 12, ठीक है। 40 - 1 39, 39 के 6 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 6 निम 54, 4 5 बजे 6 × 18 5 23, 234 आ गया, ये 20। बच्चा सोल्व कर लेगा ये, तो ऐड करो, 4 और 2 6, 3 और 1 4 2, बच्चा कहने के चक्कर में मैं जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन गलत ना कर दूँ। मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920, यही आंसर है। हुआ कुछ सवाल में 6 का डिविजिबल पूछा है, 6 के टेबल करना है, डी की वैल्यू 6 ही आनी है, पहला टर्म 6 हो गया, एन 40 दे रखा है, एस एन का फॉर्म लगा के सोल्व करा है, हो गया क्वेश्चन नंबर 12। मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 11 जिसने कर लिया वो सब कुछ कर सकता है। 12, अब 13 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल करने हैं, 15 करने हैं, एन की वैल्यू ये हो गई, डी की वैल्यू ये हो गई। 15 मल्टीपल मतलब 8 का टेबल 15 टाइम्स करते चलो, क्यों करो 2-3 बार ही कर लो, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, इस तरीके से। एन की वैल्यू 15 दे रखी है, डी वही 8 आएगा, सॉरी हाँ डी क्या आएगा 8, पिछले क्वेश्चन में, हाँ देखो डी और ए सेम है, ठीक है, डी 8 है, पहला टर्म क्या है ए, वो भी 8 है, डी का मतलब इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अब एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है 15 है, अपॉन में 2,
ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 15 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये 15 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से छोड़ दो, मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 15 में से 1 गई 14, 14 की 8 में मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 112। ठीक है ना। अब अंदर ऐड करो पहले, 6 और 2 8, 1 और 1 2, कितना आ गया 126। 126 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, 2 3 6, कितना गया 1563। मल्टीप्लाई करो, 15 3 45, 4 बचे, 15 6 90 और 4 94। ये आंसर आ गया। 15 टर्म का सम पूछा था 945। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 13। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से करना चालू करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, निपटाओ जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को, और क्वेश्चन नंबर 11 पे ज़्यादा फोकस करना।